हेलो फ्रेंड्स। तो आज के नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटीज इन सेंस ऑफ अकरेंस से रिलेटेड है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी तमाम क्वांटिटीज होती हैं जिनको जो है ना हम मेजर कर सकें, यानी हम कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, उनको हम कहते हैं कि वो क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज अकरेंस की बेस के ऊपर दो तरह से अकर होती हैं। कुछ होती हैं स्केलर्स और कुछ होती हैं वेक्टर्स। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है ना मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्लेन कर दिया जाता है, यानी इनको अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट वन है कि इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और सेकंड वन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके साथ कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट होगा। लेट्स सपोज हम शॉप पे जाते हैं, हमसे कहते हैं हमें 5 kg चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। तो यहाँ से देखें ये जो 5 है ये एक्चुअल में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो kg है ये एक्चुअल में हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट है। या हम शॉप पे जाते हैं, हमसे कहते हैं हमें 5 मीटर जो है ना वायर चाहिए, तो ये 5 जो है ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो मीटर है ये हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह स्केलर क्वांटिटीज को अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। उनको एक्सप्लेनेशन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ही कर रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं। अब स्केलर्स बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं डिस्टेंस स्केलर है, हमारे पास टाइम स्केलर है, हमारे पास स्पीड स्केलर है, और 200 बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर्स की, अब हमारी जिंदगी में कुछ क्वांटिटीज से वास्ता पड़ता है जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ, यूनिट के साथ साथ डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन का भी सहारा लेना पड़ता है। यानी हम एक चौक के ऊपर खड़े हों, और चौक के ऊपर खड़े हों और एक बंदा आए, वो कहे कि मैंने जो है ना एक शॉप पे जाना है जिसका नाम ये है। अब रोड पे हम खड़े हुए, हम उसे कहते हैं आगे चले जाओ। अब आगे 5 किलोमीटर हमने कहा अब आगे चले जाओ। अब 5 किलोमीटर आगे चला तो जाए, लेकिन वो शॉप कहाँ है ये हमने बताया ही नहीं है। वो आगे होगी, पीछे होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, किस जानिब होगी ये हमने डिनोट ही नहीं किया। या लेट सपोज हमारे रिलेटिव्स आए होते हैं, वो कहते हैं भाई हम जो है ना फलां चौक के ऊपर खड़े हुए हैं। अब चौक तो है, चौक तो बहुत बड़ा होता है। अब उस चौक में वो किस जगह के ऊपर एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या है, वो किस जानिब खड़े हैं, ये हम वाज़ेह तौर पे उनसे पूछेंगे। तब जाके हमें आइडिया होगा, हमें अंदाजा होगा कि वाकई वो इस जगह पे मौजूद है, हमने वहां से उन्हें रिसीव करना है। तो इट मीन्स हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं। अब वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स 3 होंगे। फर्स्ट वन होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ एक स्टैंडर्ड यूनिट, और इसके साथ साथ एक और चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी जो कि क्या है? डायरेक्शन है। अब वेक्टर क्वांटिटीज को अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए जो है ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब वेक्टर क्वांटिटीज की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है,
ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेलोसिटी कहते हैं, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हम फोर्स कहते हैं, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हम मोमेंटम कहते हैं, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी एंड अप टू सो ऑन। यानी हमारी जिंदगी में बहुत सा वास्ता पड़ता है क्वांटिटीज से, तो क्वांटिटीज वेक्टर्स भी हो सकती हैं। अब वेक्टर्स का हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार है। वेक्टर्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बताते हैं। वेक्टर्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। वेक्टर्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेलिटी के बारे में बताते हैं। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डायरेक्शन या एग्जैक्ट उसके कहीं पे मौजूद होने का अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वेक्टर्स हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद वेक्टर्स की अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना कुछ खास मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। वेक्टर्स को वैसे तो दो तरह से जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वन सिंबॉलिक मेथड है, सेकंड वन हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। अब सिंबॉलिक मेथड में या तो हम ये करते हैं कि वेक्टर्स को बोल्ड करके लिख देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये फोर्स एफ है, इसे हम बोल्ड करके लिखेंगे, यूं कुछ बोल्ड फेस कर देंगे। ये वेलोसिटी है, इसे हम बोल्ड फेस कर देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। सेकंड वन ये है कि हम एरो हेड डाल दें उसके ऊपर या उसके नीचे, यूं भी लिख सकते हैं ऊपर एरो हेड डाल के, कुछ बुक्स में यूं भी लिखा होता है नीचे एरो हेड डालते हैं। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास होता है बार डाल देते हैं, ये एफ ये बार, ये ए ये बार, ऊपर भी बार डाल सकते हैं, नीचे भी बार डाल सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं सिंबॉलिक में जिसमें हम किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद किसी भी वेक्टर को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो है ना कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें जो रिक्वायर होता है वो होता है सूटेबल स्केल। उस सूटेबल स्केल से हम ड्रा करते हैं एक लाइन। लेट्स सपोज हमने जो है ना एक स्केल लिया है, उससे जो है ना एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद उस वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए किसी एक साइड पे हम एरो हेड डाल देंगे, किसी एक पॉइंट पे हम एरो हेड डाल देंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये एरो हेड डाल दिया। अब जो लेंथ होगी लाइन की वो हमें देगी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की, और जो एरो हेड है वो हमें बताएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर ओ ए लेट्स सपोज v है, तो ये ओ ए हमारे पास एक v वेक्टर है। अब इस ओ ए की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो वेक्टर v है उसकी मैग्नीट्यूड होगी 10 सेंटीमीटर। और इस वेक्टर v की जो डायरेक्शन है ओ ए की डायरेक्शन जो है ये इस जानिब है, तो यानी ये वेक्टर v जो है इसकी डायरेक्शन इस जानिब होगी। लेट्स सपोज हम एक और वेक्टर लेते हैं, हमने एक और लाइन ड्रा की है, अब उसका एरो हेड मैंने इस जानिब ड्रा कर दिया, तब ये वाला वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन इस जानिब होगी। अगर एक एरो हेड इस जानिब डाल दिया है तो इस डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर एक लाइन ड्रॉ की है और उसका एरो हेड डाउनवर्ड डाल दिया है तो इट मींस इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।